हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 1885 से लेकर के 1950 के बीच जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और जितने भी घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट तिथियां हैं यानी कि डेट्स हैं उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ जो है राष्ट्रीय आंदोलन या जो भी घटनाएं घटी हैं उसके सिर्फ डेट्स ही नहीं जानेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो देखने के साथ साथ आपको क्या करना है कि आप एक कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं बताते जाऊंगा उसे आपको नोट करते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जानते हैं। तो पहला जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है वो 1885 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1885। साथ ही फ्रेंड्स, इसका जो है आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है कि इसका स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। याद रखना है आपको, क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी ने जो है इस संस्था का नाम जो है कांग्रेस किया था। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था मुंबई में। मुंबई में किया गया था। एक्चुअली में इसका जो पहला आयोजन जो था, पहले इसे पुणे में होने वाला था, परंतु क्या हुआ था कि पुणे में जो है हैजा फैलने के कारण जो है बाद में इसका जो आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, तो वो मुंबई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो पहला अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आपको WC बनर्जी, यानी कि व्योमोश चंद्र बनर्जी। और पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन। अगला करते हैं, अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1905। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखना है आपको, बंग भंग आंदोलन जो है किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल के विभाजन में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1906। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आप इसे नोट कर लीजिए, सलीमुल्लाह खां एवं आग खां के नेतृत्व में जो है ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां एवं आग खां के द्वारा ढाका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है नोट करते हुए जाइए। अगला देखते हैं, अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, यानी कि कांग्रेस का ब्रेकअप जो है किस वर्ष हुआ था। बाद में इसका पैचअप भी हो जाता है, आज के जैसा नहीं है कि ब्रेकअप हुआ तो फिर पैचअप होगा ही नहीं। तो उस टाइम की बात ही कुछ अलग थी, चाहे प्यार हो या फिर आंदोलन हो या फिर विभाजन हो। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1907। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन जो हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में। तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था सूरत में। सूरत के अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ था, इसी में जो है कांग्रेस जो है दो गुटों में बट गई थी। उस गुट के नाम क्या थे? गरम दल और नरम दल। उदारवादी और उग्रवादी भी इसे कहा जाता है। अगला जो पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सूरत अधिवेशन का जो 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन हुआ था, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रास बिहारी घोष। या लिख लीजिए, रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस अधिवेशन की। चलिए अगला देखते हैं, अगला है
मॉर्लो मिंटो सुधार कब लाया गया था? तो मॉर्लो मिंटो सुधार जो है 1909 में लाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1909। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? तो दिल्ली दरबार जो है वो 1911 में लगाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1911। क्यों लगाया गया था आइए इसे जान लेते हैं। तो देखिए ब्रिटेन के जो उस समय जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो जो है उनका जो है दिल्ली में आगमन हुआ था और उस इसी आगमन के कारण जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में जो है कुछ घोषणाएं की गई थी। ये घोषणाएं जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इससे जान लेते हैं। तो जो दिल्ली दरबार लगाया गया था इसमें जो पहला जो घोषणा किया गया था, अभी हम लोगों ने देखा कि बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था। बाद में जो है जब 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तो इसमें जो है घोषणा किया जाता है कि बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। तो याद रखना है आपको कि दिल्ली दरबार जो लगाया गया था इसमें घोषणा किया गया था कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरा जो घोषणा यहाँ पर हुआ था वो ये हुआ था कि भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की। अभी हम लोग जानते हैं कि पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी, कोलकाता, और बाद में जो है दिल्ली लाया गया था। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगाया गया था। और 1 अप्रैल 1912 से जो है दिल्ली को कोलकाता की जगह जो है भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। अगला है होम रूल लीग का गठन कब किया गया था? तो होम रूल लीग का गठन जो है ये 1916 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916। एक्चुअली में ये होम रूल लीग क्या है, तो देखिए वर्ड, ये जो शब्द है होम रूल, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। होम रूल यानी कि होम प्लस रूल। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है रूल करने का जो तरीका था वो घर से, मतलब होम मतलब घर हो गया, तो घर से ही जो है शासन करने का इसमें बात कही गई थी। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है कि होम रूल लीग जो है इसमें पूछा जाएगा कि होम रूल लीग का गठन जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि होम रूल लीग का गठन जो है पूना में किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और वहीं यदि पूछा जाएगा मद्रास में जो है, मद्रास, नोट कर लीजिए, मद्रास में जो है होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तो होम रूल लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में। और सबसे पहले जो है पुणे में इसका गठन किया गया था, और पुणे में जो गठन किए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और मद्रास में पूछा जाएगा कि मद्रास में जो है होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कब हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कब हुआ था? तो ये जो समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1916। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। अगला करते हैं, अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1917 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1917। और जो चंपारण का जो एक किसान था जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इनके द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया था। तो याद रखना है किनके बुलावे पर जो है गांधी जी जो है बिहार के चंपारण आए थे। तो वो आए थे राजकुमार शुक्ल जी के, जो कि एक किसान थे चंपारण के। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि गांधी जी जो चंपारण आए थे वो किनके निमंत्रण पर आए थे? तो वो जो किसान थे राजकुमार शुक्ल, इनके निमंत्रण पे आए थे। कब आए थे? 1917 में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस वर्ष
पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1919। आइए अब जान लेते हैं रॉलेट एक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। याद रखना है, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ब्लैक एक्ट मतलब काला कानून। क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, जो है काला कानून जो है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में। साथ ही दोस्तों, रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया था। जब ये कानून भारत में आया था तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा ही जो है विरोध किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉलेट एक्ट में यह था कि किसी भी व्यक्ति को जो है सिर्फ शक के आधार पर जो है उसे हिरासत में ले लिया जाता था। इस कानून में यह प्रावधान था कि पुलिस जो है किसी व्यक्ति को जो है शक के आधार पर जो है वो उसे अरेस्ट कर सकती थी, जिस कारण जो है इसका काफ़ी विरोध हुआ था। और इसे ही जो है ब्लैक एक्ट और बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था। अगला देखते हैं, अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 13 अप्रैल 1919। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल जो डायर थे, जनरल आर डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी, जिसमें जो है सैकड़ों भारतीय की जो है मौत हुई थी। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि आप वापस कर दी थी। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि जो है वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। और ये जो हत्याकांड हुआ था तो इसके जांच के लिए सरकार ने एक समिति गठन की थी। तो उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। तो याद रखना है आपको, हंटर समिति जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाया गया था। अगला देखते हैं, अगला है खिलाफत आंदोलन कब किया गया था? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये किया गया था। ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1920। 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला करते हैं, अगला है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ए 5 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए चोरी चोरा कांड क्या है। अभी हम लोगों ने जाना था कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। और जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। और ये जो असहयोग आंदोलन जो है इसे गांधी जी को जो है बीच में ही समाप्त करना पड़ा था। इसका जो कारण था वो था चोरी चोरा कांड। एक्चुअली में क्या था कि 5 फरवरी 1922 को जो है आंदोलनकारियों ने, जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जो है एक पुलिस स्टेशन को जो है जला दिया था। जिसके बाद जो है गांधी जी जो है इस घटना से नाराज होकर के जो है एक सप्ताह बाद जो है इन्होंने जो है चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922। और इसके बाद जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1923। और ये जो पार्टी है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास, यानी जिसे देश बंधु भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास। CR दास मतलब क्या हो गया? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताजी जो है मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है। तो उनके जो पिताजी जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। इसके पीछे कारण क्या था? अभी हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक जब चल रहा था, तो चोरी चोरा कांड हो जाने के कारण जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये आंदोलन वापस लेने के कारण जो है गांधी जी की जो है भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन्होंने जो है काफ़ी आलोचना की और इन्हें अब लगा कि इस प्रकार से जो है आंदोलन करके जो है देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता है, स्वराज की प्राप्ति जो है काफ़ी मुश्किल है। और इन्होंने जो है एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 1927 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1927। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ऑप्शन जो है 1928 भी दिया गया है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछा गया है। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 1927 में हुई थी, लेकिन यदि पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन का जो है भारत आगमन कब हुआ था? 1928। और ये जो साइमन कमीशन जो है इसके बारे में बता दें कि इसका जो गठन है वो 8 नवंबर 1927 को किया गया था और इसमें जो है कुल 7 व्यक्ति थे। ये जो कमीशन था यानी ये जो आयोग था इसमें कितने व्यक्ति थे? 7 थे। और सभी के सभी जो व्यक्ति थे वो एक ब्रिटिश थे जिसके कारण जो है साइमन कमीशन का जो है भारत में काफ़ी विरोध किया गया था। ये भारत क्यों आ रही थी, इसका क्या काम था भारत में? तो भारत आकर के इसका जो काम था वो 1919 के अधिनियम के सफलता का पता लगाना था। साथ ही दोस्तों कुछ और बात बता दूं कि साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था तो इसका विरोध जो है लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में जो है किया जा रहा था। और जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा था तो लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में जो है वहाँ पे जो है इसका विरोध किया गया था। और जब पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया था तो उसमें जो है लाला लाजपत राय जी के माथे में चोट लग जाती है और बाद में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं, अगला है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में कब जो है बम फेंका गया था? तो ये फेंका गया था 1929 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1929। 1929 को जो है भगत सिंह द्वारा जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। नेक्स्ट करते हैं, अगला है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो 1929 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1929। और आपको बता दें ये जो कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है जो कि 1929 में की गई थी और ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर के अधिवेशन में जो है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो अधिवेशन है वो रावी नदी के किनारे जो है किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे, ये जो अधिवेशन हो रहा था लाहौर में 1929 में जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे इसके अध्यक्ष थे ये अधिवेशन के, लाहौर अधिवेशन का, जो कि 1929 में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला करते हैं, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1930। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो है गांधी जी जो है 11 सूत्री मांग करते हैं और अंग्रेजों को बोलते हैं कि यदि वो गांधी जी के द्वारा जो मांग किए गए 11 सूत्रीय मांग नहीं मानते हैं तो असहयोग आंदोलन से भी वो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसका नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी जो है डांडी मार्च करके करते हैं। डांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये इंपॉर्टेंट है,
पूछा जाता है कि दांडी मार्च जो है गांधी जी जो है वो कितने सहयोगियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ शुरू करते हैं, तो 78 के साथ करते हैं, 12 मार्च 1930 को। और इसमें क्या करते हैं गांधी जी का जो 11 सूत्री जो मांग था, उसमें एक मांग ये भी था कि नमक पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसे हटाया जाए। तो गांधी जी जो है डांडी पहुंच करके जो है समुद्र किनारे एक गांव है डांडी, वहां पे पहुंच करके जो है वो नमक बनाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ते हैं। और इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो फ्रेंड्स 1930 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1930, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें कुल 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन क्या है, ब्रिटेन में जो है गोल गोल यानी कि राउंड टेबल पर जो है बैठक किया गया था, तो इसे जो है गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रेमजे मैकडोनाल्ड। इनकी अध्यक्षता में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में जो है ध्यान रखना है आपको कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग और उदारवादी जो नेता थे उन्होंने भाग लिया था। तो याद रखना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसे अंग्रेजी में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। डेट याद रखना बड़ा आसान है, 1930, 1931, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। 30, 31, 32 को जो है पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। एक जो क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा था एग्जाम्स में, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन है और जो महत्वपूर्ण तिथियां उसको करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है 1932 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1932। अगला देखते हैं। अगला है पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1932। और ये जो पैक्ट यानी कि समझौता, पूना समझौता जो है, जो कि पूना में हुआ था, तो ये किनके किनके बीच में हुआ था, याद रखना है आपको। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1942। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, एग्जाम से पूछे जाते हैं कि करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला देखते हैं। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत जो है 1942 में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1942। और ये जो क्रिप्स मिशन था, इसका भारत आने का कारण क्या था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है भारत को शामिल करने
के उद्देश्य से जो है, यानी भारत को जो है बहलाने फुसलाने के लिए आया था कि आप जो है हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद कीजिए। इसके बाद जो है हम आपको आज़ादी भी दे देंगे, ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? आज़ाद हिंद फौज का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत जो है 1946 में आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला करते हैं, अगला है नौसेना के द्वारा विद्रोह कब किया गया था? तो नौसेना के द्वारा विद्रोह जो है 1946 में किया गया था, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो है 12 फरवरी 1946, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा कब की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला करते हैं, अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो 2 सितंबर 1946 को की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला करते हैं, अगला है भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो है निर्वाचन जो है वो 1946 में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, अगला है भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी? भारत का विभाजन के लिए, भारत का विभाजन यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके लिए योजना जो लाया गया था माउंटबेटन योजना, वो कब लाया गया था? तो ये जो है लाया गया था 3 जून 1947 को, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला करते हैं, अगला है भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी। आई होप सभी इंडियंस तो जानते ही होंगे। अगला देखते हैं, अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या जो की गई थी वो है था 30 जनवरी 1948, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और किनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला करते हैं, अगला है कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया? कश्मीर का भारत में विलय जो है 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र का गठन कब किया गया? यानी कि भारतीय गणतंत्र का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन और उसकी महत्वपूर्ण तिथियां 1885 से लेकर के 1950 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं और राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उससे इम्पोर्टेंट जितने भी डेट्स थे उसको मैंने बताया, साथ ही जितने भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको कराया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।